क्या आप भी चाहते हैं इजीली आप नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और साथ ही साथ बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दे सके? तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायो कीमो हैक। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, तो जैसे हम इस मार्कर को देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अपर हेड को इस तरीका से कट करेंगे और अंदर इस तरीका से झांक के देखेंगे कि क्या हमें दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाले एरिया को काट के देख रहे हैं कि वहां पर अंदर में क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो ये अंदर में कुछ खाली एरिया भरा रहेगा जिसमें लिक्विड पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसमें क्या क्या होता है इस फ्लूइड के अंदर? तो सबसे पहला ब्लड होगा, लिम्फ होगा, दूसरा यहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं ये वाले, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहां पर कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, एनसीईआरटी ये सब यूज करती है, मैं आपको साधारण शब्द में बता देता हूं, वो WBCs होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसके अलावा क्या है। तभी हमने देखा था यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाए जाते हैं, ये वाले इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, अब इन इंटरस्टिशियल सेल्स का एक खास काम होता है कि एंड्रोजन रिलीज करते हैं। अब एंड्रोजन क्या हुआ? तो एंड्रोजन वो हार्मोन होता है जो हमारा मेनली समझिए प्राइमरी हार्मोन जो मेल के अंदर होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, उसी को हम एंड्रोजन भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल सेल रिलीज करेगा, रिलीज टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन शब्द इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में एंड्रोजन शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके का सर्टोली सेल बनाया हुआ है। इसके अंदर कुछ ये सेल है, कुछ ये सेल है। तो इस सर्टोली सेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम, एक ये वाला हुआ जिसको हम कह देते हैं सर्टोली सेल, और ये दूसरा जिसको हम नाम दे देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है? ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करेगा और साथ ही साथ अलग अलग चीज को ये सिक्रेट करता है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? यही स्टार्टिंग के वो सेल होते हैं जो धीरे धीरे स्पर्म में डेवलप करते हैं। ठीक है, इनसे क्या बन जाता है? स्पर्म्स। तो आपके लिए आज इस स्लाइड से एक क्वेश्चन है कि सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है? आप इसको कमेंट में बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस, जिसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब टेस्टिस को हम देखने जाते हैं, एक स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में बना के दिखाया था कि जब टेस्टिस को हम कट करके देखते हैं तो उस समय हमें दिखता है लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट्स, और इन हर एक कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी 200 से 250 कंपार्टमेंट, इसमें 1 से 3 हर एक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो टाइप के सेल से लाइंड होता है। एक हमारा स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल भी कहते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल। मैंने अभी बना के दिखाया था ना, एक ऐसे था, यहां पर ये वाला सर्टोली सेल और बाकी स्पर्मेटोगोनिया इधर था ना, ऐसा वही है यहाँ पर। तो एनसीईआरटी कहती है कि इच टेस्टिस है 200 से 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब। इच टेस्टिकुलर लोब कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cell, male germ cell and Sertoli cell. Is it clear?
अब मैं आगे बढ़ूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखते हैं एपिडिडाइमिस और वास डिफेंस के बारे में। तो सबसे पहले एपिडिडाइमिस के बारे में हम क्या जानते थे, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और ये वासा रेक्टा से बनता है। यानी एनसीईआरटी भी हमारी कह रही है इट इज हाईली क्वाइल्ड डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 10 से 12 वासा इफेरेंसिया से ये बनता है एंड ओपन इन वास डिफेंस। यानी पहले एपिडिडाइमिस किससे बना, वासा इफेरेंसिया से, और ओपन कहां होगा फाइनली, वो वास डिफेंस के अंदर। ठीक है, इसकी लेंथ लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। काम इसका पहला काम होगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म, दूसरा उसका फंक्शनल मैच्योरेशन, यानी उसके अंदर जो कुछ भी बचा कुचा प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर करना, और तीसरा ऐसे जो भी स्पर्म जो काम के लायक नहीं होंगे उनको मार के खत्म कर देना। उसके अंदर स्पेशल कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो उसको मार के खत्म कर देता है। ठीक है, यानी स्टोरेज कर रहा, फंक्शनल मैच्योरेशन कर रहा और फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म कर रहा है। ठीक, अगला आता है वास डिफेंस, जिसका लेंथ लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कहां से शुरू होगा, ये एपिडिडाइमिस के कॉडा रीजन से स्टार्ट होता है और इजेकुलेटरी डक्ट में जाके खत्म होता है। इजेकुलेटरी डक्ट कहां स्टार्ट होगी, जहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो डक्ट होगी वो आके वास डिफेंस से मिलती है, वहीं से हम उसका नाम इजेकुलेटरी डक्ट रख देते हैं। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्ट करना। इसमें फेगोसाइटोसिस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, फेगोसाइटोसिस सिर्फ एपिडिडाइमिस में होता है। यानी हम कह सकते हैं हाईली क्वाइल्ड डक्ट है विच इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ 10 से 12 वासा इफेरेंसिया एंड ओपन वास डिफेंस। काम क्या हो गया, स्टोरेज, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म। ठीक, इसके बाद वास डिफेंस 40 सेंटीमीटर का, कहां से, वासा इफेरेंसिया के क्वाड्रा रीजन से स्टार्ट होगा, इजेकुलेटरी डक्ट पर जाकर खत्म होगा। फंक्शन क्या हो गया इसका, स्पर्म का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यूरेथ्रा की ओर मूव करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। पहले देखते हैं आगे यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरेथ्रा का लेंथ मेल के अंदर 20 सेंटीमीटर जबकि फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर होता है। अब जब हम देखते हैं यूरेथ्रा के अंदर तो मीडियम होगा एसिडिक। एसिडिक मीडियम के कारण कोई भी चीज बाहरी इन्फेक्शन अगर इंटर करता है वो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा अगर लेंथ होने के कारण मर जाता है मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर जो 4 सेंटीमीटर ही लेंथ होता है जिसके कारण से मेनली ई कोलाई का और अदर यूटीआई जो होता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। यानी फीमेल के अंदर शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा के कारण यूटीआई कॉमन होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, मेल के अंदर ये जो यूरेथ्रा है कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन और आपका सीमन होता है, इसलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। यूरिनो यानी यूरिन का पास, जेनाइटल यानी कहीं ना कहीं गैमेट का ट्रांसफर कर रहा होगा जिसके कारण इसको हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट कह देते हैं। अब आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल के अंदर स्क्रोटम और पेनिस मैंने आपको पहले डिटेल में समझा रखा है जिसका मैंने एक्सप्लेन कर रहा था डायग्राम के थ्रू। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर, फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। चलिए इसको नोट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये चैनल आपका है, हम सभी का है, इसलिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में और अन्य टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय।